और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोली बीजेपी नेता माधवी लता, इस बार ओवैसी का किला ढह जाएगा। माधवी लता का यह बड़ा बयान। 40 साल में जो नहीं हुआ 4 साल में करके दिखाएंगे। एक ही परिवार में 10 बच्चे होंगे तो कैसे होगा विकास। हैदराबाद में अतिक्रमण की वजह से विकास में रुकावट है। हमारे सहयोगी राहुल डबा से क्या कुछ कहा है माधवी लता ने, सुनिए। अगर 24 का अखाड़ा है तो सबसे बड़ी दंगल हैदराबाद की है। 40 साल से जो गढ़ ओवैसी का बताया जा रहा था, वहां पर माधवी लता जी आ गई हैं। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़े दिए और बताया कि किस तरह से इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की तरफ से बताया गया कि डेमोग्राफी चेंज हुई है, 7% से ज्यादा हिंदू कम हुए हैं, उसके अलावा मुस्लिम पॉपुलेशन 46% के आसपास बढ़ी है। क्या डेमोग्राफी चेंज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नजर आती है बीते 40 सालों के अंदर? भैया हाँ, ये बात तो सच है कि संख्या या आंकड़ा बड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से सोच विचार मेरा होने दीजिए, मोदी भैया का होने दीजिए, मेरा मानना इस प्रकार है, बात आंकड़ा बढ़ने में नहीं है, किस प्रकार के आंकड़ा बढ़े हैं। अगर गरीब के आंकड़ा बढ़ते हैं तो बताइए ये किस प्रकार से देश का प्रगति हुआ है। एक परिवार को समृद्धि की ओर जाकर, एक परिवार को तरक्की की ओर जाकर, एक परिवार को गरीबी के दलदल से निकलकर अगर एक उच्च स्थिति पे आती है तब उनकी आंकड़ा बढ़े तो देश के लिए सहमत है और देश के लिए अच्छी बात है। ना होते हुए अगर आप सोचिए गरीबी के आंकड़ा बढ़ते हैं तब क्या होता है। जैसे कि एक परिवार में 2 से अधिक गरीब परिवार में जब बच्चे होते हैं, क्या हम उन बच्चों के प्रति ज्यादती नहीं कर रहे? वैसे बच्चे जिनके पेट आधी रहती है या खाली पेट है, वो बच्चे क्या करते हैं? मजदूर बन जाते हैं, बाल मजदूर बन जाते हैं। एक बाल मजदूर का भविष्य क्या है आप मुझे बताइए। अब ये बाल मजदूर जैसे बड़े होते रहते हैं, उनमें एक प्रकार की गुस्सा हो जाती है देश के प्रति। वो समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ है। अब इन जैसे बच्चे जब जवान हो जाते हैं, अकबरुद्दीन असदुद्दीन जैसे लोग अपने भड़काऊ स्पीचेस में इनको लेके आकर अपने फायदे के लिए, अपने खुदगर्जी के लिए जब इनको इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाने का डर है इस देश का। कट्टरता बढ़ती हुई नजर आती है, तो क्या इसका एक विकल्प हो सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल या यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हुआ? भैया पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे पहले हम नहीं, संजय गांधी जी बात करे थे। अगर आपको याद है तो एक जमाने में एएमआईएम के सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले कांग्रेस, और कांग्रेस जिनके लिए एएमआईएम काम करती है, वो 2 पार्टियां जो हैं, इसी कांग्रेस ने फैमिली प्लानिंग की लागू की है। आज हम क्या नया बात कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया अगर देश तरक्की होना है, अगर देश का धन सही मतलब से गरीब परिवारों में बंटना है, तो अगर परिवार का संख्या छोटा रहेगा, बहुत ज्यादा परिवारों का मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप समझिए एक गरीब परिवार है इधर X, इधर 5 गरीब परिवार है Y। ये X गरीब परिवार में अगर 10 बच्चे हैं, अगर Y 5 गरीब परिवार में 2 2 2 2 2 है, यानी कि यहाँ भी कुल मिलकर 10 हो गए। आप बताइए कोई भी मेरे जगह होता, मोदी भाई की जगह होता, क्या देश का संपत्ति एक परिवार में 10 को मिलना चाहिए या 5 परिवारों को 2 2 2 2 मिलना चाहिए? भैया ये सोच एक अच्छा विचार के है, एक अच्छे देश को आगे लेके जाने का है। अभी गलत लोग गलत मतलब निकाल कर गलत बात करते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल और यूसीसी एक विकल्प हो सकता है। आप जब यूसीसी कह रहे हैं, यूसीसी मेरे से यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं, ये पॉपुलेशन से क्या लेने देना? यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम ये बताया गया है कि स्त्री, खास कर हमारे प्यारे मुसलमान बहनें, जिनका इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के वजह से भी रोड पे आ जा रहे स्त्री, अगर मैके में भी उनका स्थान नहीं मिलता ठीक तरह से, उनका वहां पे भी हक नहीं मिलता, तब भी वो रोड पे आते। इसके अलावा अगर आप उनसे बिना कोई सोच विचार का कई गिनती में बच्चों को पैदा करने के लिए आप उनको जबरदस्त करते हो, जबरदस्ती पे उनको उतारते हो। अभी एक स्त्री होने के नाते मैं पूछती हूँ सारे उन मर्दों से,
उस स्त्री का सेहत के बारे में कौन सोचेगा? उस स्त्री के खून में जो आरबीसीज बोलते हैं, जो कण होते हैं, खून के कण, रेड ब्लड सेल्स, वो कम हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोगों के स्त्री, उनकी जीवन की आयु जब घट जाती है तो उनके बच्चों का क्या होगा? ये स्त्री जब खाना नहीं दे पाती है बच्चों का, तो उनका क्या स्थिति है? यही स्त्री इन्हीं बच्चों के, कई बच्चों में बीमार पैदा होता है। तो क्या किसी को स्त्री के आंसू के बारे में पढ़ा नहीं है? सब फायदा ही पड़ा है लोगों को। माधवी जी, हमने महिलाओं से बात की, हम कबूतर खाना इलाके में गए, उन्होंने कहा कि जो न्यू सिटी का जितना डेवलपमेंट हो रहा है, हैदराबाद का उतना नहीं हो रहा। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, रोड्स नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या ऑथराइज्ड होगा सब कुछ? जो बुलडोजर हम देखते हैं बाबा जी का उत्तर प्रदेश में, उस टाइप से कुछ चल सकता है जो अनऑथराइज्ड है उनके ऊपर? कम से कम मेट्रोस के रूट बने, सड़कें बेहतर हो जाएं। अगर वो अनऑथराइज्ड पैसे वाले हैं, अगर वो अनऑथराइज्ड पैसे वाले हैं, एक नहीं 10-10 बुलडोजर चलेंगे। अगर वही अनऑथराइज्ड गरीब है तो पहले उनको, उनके घर, उनको एक दिशा दिखाई जाएगी, फिर जाके रोड चौड़ा होगी। तो हमारे रोड चौड़ा होने में वो अनऑथराइज्ड गरीब है या वो अनऑथराइज्ड अमीर है, उससे फैसला बदलेगा, तब भी रोड चौड़ा होगा। लेकिन अमीर अनऑथराइज्ड है तो बुलडोजर चलेगा, गरीब अनऑथराइज्ड है तो पहले पुनर्वासित। बस। मैम, एक सवाल और, आपने दिशा की बात की, जिस तरीके से नवनीत राणा जी ने कहा 15 सेकंड हमें दे दीजिए और फिर आप दीजिए। उसके बाद ओवैसी जी ने कहा कि 15 सेकंड सोचिए, आप 15 साल ले लीजिए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उन दोनों बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या एनकाउंटर करना चाहते हैं? नहीं, दोनों के लाख के नहीं, दोनों के दोनों सही है। बताओ मैं कैसा? जब नवनीत जी कह रही थी 15 सेकंड बस है हमारे लिए, वो ये कहना चाहती है 15 सेकंड में एक मतदाता वोट डालकर, बीजेपी को वोट डालकर, कीचड़ से कवल उगाकर नया देश की रचना करेंगे। वो वैसी साहब भी सही है, क्योंकि 15 साल भी दे देना, जहां का कीचड़ वहीं रखने में ये तो माहिर है। जो 40 साल में नहीं कर पाए वो सही कह रहे, 15 साल भी देंगे ना तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। असदुद्दीन भी सही है, नवनीत जी भी सही है, और लता जी कितनी सही है। अगर इस बार आपको लोकतंत्र के मंदिर में जाने का मौका मिलता है तो क्या कुछ बदलेगा हैदराबाद के लिए, जो 40 साल में नहीं बदला? क्योंकि 40 साल का जिक्र अभी आपने कर दिया। 40 साल में जो नहीं हुआ, हम उस शून्य को निकालकर 4 साल में करके दिखाएंगे। ये बात आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, सभी लोग भी सुन रहे हैं। 40 साल में से वो शून्य को निकालकर 4 साल में इतना, 4 बात जो 4 साल में, कोई 4 चीजें जो 4 साल। गरीब और पसमंदों के लिए पक्का घर, SC ST के लिए। दूसरा, उन अनपढ़ गरीब महिलाओं के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएंगे, उनके पैरों पे खड़ा करने की क्षमता देंगे। और पढ़े लिखे नौजवान जो आज बिना नौकरियों के रोड पे फिर रहे हैं या उनके पढ़ाई के दर्जे से कम नौकरियां कर रहे हैं, उनको नौकरी में लगा देंगे। और नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, खून पसीना एक कर माता पिता उनके लिए लड़ रहे हैं, वो निकलवा कर हम यहाँ पर गवर्नमेंट या इधर सेंट्रल या स्टेट का उनके लिए एस्टैब्लिश करेंगे। ये 4 हम पहले, यानी छत, खाने की व्यवस्था, रोटी, नौकरियां देकर नौजवानों को भड़काऊ स्पीचेस में ना आए, इसके लिए उनको भी नौकरी पे लगाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाई में लगा देंगे ताकि विकसित भारत के ओर जाएंगे। ये 4 प्रथम हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम आएंगे दूसरे अलग 4 के लिए। लेकिन जिस 4 हम शुरू करेंगे, एक साल 4 पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे। न्यूज नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ माधवी जी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर गरीबों के लिए है तो पहले पुनर्वास होगा, लेकिन अमीर अगर अतिक्रमण करते हैं तो 10 बुलडोजर चल सकते हैं। जो राणा जी ने कहा वो भी ठीक है, ओवैसी ने कहा वो भी ठीक है, लेकिन बहुत कुछ है अगर वो लोकसभा चुन के जाती है जो बदलना चाहेंगी। 4 साल में 40 साल की बात हो रही है। कैमरा सहयोगी किरण के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, हैदराबाद। तो फिलहाल यहाँ रुकेगी एक छोटा सा ब्रेक।